है, 6 अर्श है, 2 है, कलम है, 1 7 दिन है, 30 उसके आयाम है, कुरान के 30 पारे हैं, 6666 आयतें हैं, 360 समूह है। इस तरीके से एक तो इसका हिस्सा ही है। 12 दायरतुल बुरूज है, इसके लिए अल्लाह कहता है कि बस समाए बस दायरतुल बुरूज, आसमान के को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसी तरीके से जो मुतहर्रिक यानी कि जिनकी तासीर असर कायनात में होता है, एक तो ये है, इससे मतलब किया जाता है। दूसरे 1 से 9 तक गिनती है ताकि तुम्हारे शुमार करने में आसान हो। अच्छा, ये गिनती जो है ये किसी इंसान की बनाई भी नहीं है, बाकायदा तौर पर अम्बिया के जरिए ये आई है 1 से 9 तक अदद है। इसी तरीके से हुर्फ तहज्जी, ये 28 हुर्फ तहज्जी है। अगर हमजा लगा दिया जाए तो वो 29 हो जाते हैं, वरना वो अलामती है, वो अलिफ का एक हिस्सा है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनको अफ़ाल में लाया गया है, यानी कि ये सिफात का जो ज़हूर है उससे जो फेल जाहिर होता है वो अफ़ाल कहलाते हैं, उसका ज़हूर है ये। इसके जरिए हम अफ़ाल के जरिए सिफात तक पहुंचते हैं। और सफा फिर जरिया है जात को पहचानने का, जात तक पहुंचने का नहीं, पहचानने का। जात को पहचानने का जरिया फिर सफा, सफा को पहचानने का जरिया अफ़ाल। तो ये जो आयत है, ये जो बात है, ये सफात की तरफ दलालत करती है कि उसको इसके जरिए पहचाना जाए। यानी कि एक ये भी जरिया है और बहुत सारे हिस्से भी ये पहचानने के, एक ये भी हिस्सा है उसको पहचानने का कि जो इतना बड़ा निजाम और एक मुस्तनद तरीके से कायम किया गया जिसमें कोई अकल नुक्स नहीं निकाल सकती। जैसे कि वो कहता है ना सूरह मुल्क में कि तेरी तरफ पलट कर आ जाएगी, कि कायनात का खालिक वो है जो मुकम्मल और अकमल है, उसकी किसी भी चीज में कोई नुक्स नहीं हो सकता। हमारी अपनी आंख में, हमारी अपनी अकल में, हमारे अपने देखने में नुक्स है, मतलब कायनात में उसने कहीं नुक्स नहीं रखा। तो ये भी एक उसकी कुदरत को, उसकी सिफात को, उसकी जात को पहचानने का एक जरिया। देखो, तस्वीर में मुसव्विर ही छलकता है, सुभान। इसी तरीके से कायनात में खालिक का ही ज़हूर है, सुभान। बशर्त ये है कि देखने वाला हो। तो इससे मुराद ये है एक। दूसरा हिस्सा इसका इल्मुल आदात की तरफ दलालत करता है कि अददों में हमने हर चीज को शुमार कर दिया। अब उसके पास तो अददों का कुल्ली इल्म है, हमारे पास वो हादिसे और ज़िंदगी है। अगर हम उसमें गौर करते हैं तो कायनात की हर चीज एक टाइम पीरियड और एक हिसाब पर है। कहता है ना सूरह रहमान में कि हर चीज अपने हिसाब से चल रही है। वश्शम्स वल क़मर हिस्बान, अन्नजुम वश्शम्स हिस्बान।
तो हर चीज अपने हिसाब पे चल रही है। अब ये हिसाब अददों में है। आज पानी के जो जहाज चलते हैं, जो पानी पे चलते हैं, ये कैलकुलेशन पर चल रहा है। अगर इसके बनाने में कैलकुलेशन मिस हो जाए, गलती हो जाए, डूब जाएगा। मिस कैलकुलेशन हो जाए, ये डूब जाएगा पानी। ये हिसाब से चलता है। जब भी पानी पे चलता है एक हिसाब कैलकुलेशन पर है। इसी तरीके से जाहिरी तौर पर पूरी दुनिया का सिस्टम डिजिटल जो है वह हिसाब कर है और उस सब का बेस जीरो है। आज आप जीरो बंद कर दो, पूरी दुनिया मफलूज हो जाएगी। अब बड़ा कमाल बात है कि जीरो जो अलामत है वो कुछ नहीं की है, ला की अलामत है। सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा, जिसकी बुनियाद ला पर है उसका इख्तिताम भी ला पर है, यानी कि वो फना हो जाने वाली। पूरे कंप्यूटर जो है उसकी बेस ही सिफर और एक पर है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं। हाँ, सिफर ला है। अच्छा, पूरे कलमे का मफहूम बनता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक। ये पूरे कलमे का मफहूम, कायनात का निजाम कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मगर वो है। और हकीकत भी यही है कि कायनात में जितना अफ़ाल फेल जितना भी है वो सब एक सिफत का मजहर है और कुछ भी नहीं। सब का सब ला में ही आता है, यानी कि उसकी हकीकत कुछ नहीं है, उसका असल बस एक है। वाह। पूरी कायनात ही दो हिस्सों पर है, जो बेस करती है वो दो हिस्सों पे करती है, एक खल्क पर और एक अमल पर। और कुन फयकून खल्क और अमर ही है। कुन के मायने हो जा, और फयकून मायने और कायनात भी खल्क और अमर पर है कि पूरी कायनात खल्क और रूह अमर। और अमर कभी खत्म नहीं होता, खल्क को मिटाया बनाया जाता है। इसीलिए रूह हमेशा बाकी रहेगी। नफी इस बात हर वक्त चलता, नफी असबात चलता रहेगा, क्योंकि नफी असबात तो बेस है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमेशा कायम रहेगा, चलता रहेगा। पूरी कायनात इसी कुल्लिये पर है, इसी कुल्लिये पर पूरी कायनात है। तो ये जो गिनती है ना, ये अलीम की एक सिफत है, फेल है उसकी। और मजे की बात यह है कि इसको सिर्फ इंसान जानता है। अगर इंसान जान ले इसको, तो वो कायनात की हर चीज उस पर जाहिर हो सकती है। कैसे कि इल्मुल आदाद जो है एक मख्फी उलूम है। अच्छा, इसकी अलामत जाहिर है, इसका नतीजा मख्फी है।
और हर वो चीज जिसका नतीजा मख्फी हो वो रूहानियत कहलाती है। अब रूहानियत के दो हिस्से हैं, एक ज़ल्माती रूहानियत, एक नूरानी रूहानियत। नूरानी रूहानियत क्या है? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुल्मात इलन-नूर, और औलियाहुम अत-तागूत युखरिजुहुम मिनन-नूर इला-ज़ुल्मात। तो रूहानियत नूरानी जो है वो किसको मिलती है? जो अल्लाह के दोस्त है। और सलमान किसके हिस्से में आया? जो शैतान के दोस्त है। जुल्मत उनके हिस्से में आई, नूरानियत उनके हिस्से में आई। अब ये जो तुम्हारे जो आदात है इसके भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ताक है, एक हिस्सा जुफ्त है। 1 से लेकर 9 तक जब हम मिलती गिने, इसका एक हिस्सा ताक है और एक हिस्सा जुफ्त है। इसके 4 हुर्फ जुफ्त है और 5 हुर्फ ताक है। जुफ्त में खैर है, ताक में शर है। जुफ्त जमाली है, ताक जलाली है। अब क्या है कि जब हम अपने इरादे से, अपने इरादे से या तो खैर की तरफ जाते हैं या शर की तरफ जाते हैं। उसने अंबिया को भेजकर हमें दोनों रास्ते बताए और किसी रास्ते पे जबरदस्ती नहीं करी कि नहीं इस पे चलो। अगर वो जबरदस्ती करता तो कादिर मुतलक है, दिलों का फेरने वाला है, मुकल्लिबुल कुलूब है, सारी कायनात में दिल फेर देता। लेकिन इम्तिहान तो ना होता, वो तो जबर होता। वैसा नहीं करता, वो इंसाफ के साथ है। उसकी सिफत है ना अल-मुक़स्सित, अल-मुक़स्सित हो। क्या मकसद? इंसाफ करने वाला। तो उसने बैलेंस रखा और तुम्हारे इख्तियार में दिया कि तुम कहां जाते हो, और इल्म भी तुम्हें दे दिया। अब हम चाहे अहले खैर के साथ हो जाए, चाहे अहले शर के साथ हो जाए। अब खैर जो है वो गोया फितरत के मुताबिक है, और शर जो है वो गैर फितरी है। हमारी फितरत ये नहीं है, हम उसको अपने ऊपर लादते हैं। क्योंकि जब उसने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया ना, और जब उसको आपका जज तैयार किया, तो उसने उसको बड़ा खूब बनाया, कोई उसमें नुक्स नहीं छोड़ा। और फिर उसने अपनी रूह फूंक दी। तो जब उसने उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फिर उसमें शर का तो काम ही नहीं रहा, वो तो खैर ही खैर हो गया। अब क्योंकि उसमें खैर गालिब है, शर का अंसर जो है वो माहौल के हिसाब से लेता है, क्योंकि इसमें कुव्वत जाज़िबा है, ये मिट्टी से बनाया हुआ। और आग से खुश्क किया गया है, तो अंसर शरारत तो मौजूद है ना, इसकी अनासर तरतीब है।
अब चूंकि कुव्वत जाज़बा है, ये पानी को भी जज्ब करता है, ये हीट को भी जज्ब करता है, क्योंकि मिट्टी। अब माहौल के एतबार से और अपने इरादे और सोच के एतबार से ये जालिम भी हो जाता है, जाहिल भी हो जाता है और वली भी हो जाता है। अब इसको जो है उसने कहा है इसके लिए कि और ये जालिम भी है और जाहिल। दोनों खिताब दिए ना उसको। अब यही खिताब जो है इसकी बशारत भी है और इसकी वईद भी है। कैसे? इसको कैलकुलेशन करनी है। अगर ये चाहे तो इस खिताब को अपने लिए बशारत और एजाज बना ले, और ये चाहे तो इसको अपने लिए वईद बना ले। और चूंकि अक्सरियत इसको अपने लिए वईद बना लेती, बशारत नहीं बनती। क्योंकि ये बशारत कब बनता है? जब ये गैर से जाहिल हो जाए और नफ्स पे जालिम हो जाए। तो इसके लिए बशारत बन जाती है, यही बात इसके लिए ताज बन जाती है, ये मुकर्रिब हो जाता है, क्योंकि ये गैर से जाहिल हो जाता है और नफ्स पे जालिम हो जाता है। और यही बात इसमें वईद हो जाती है कि ये रब से जाहिल हो जाता है और खल्क पे जालिम हो जाता है। तो ये वईद हो जाती है। इसीलिए कहा है कि तू अपने आप को पहचान, अपने नफ्स को पहचान। और ये पहचान तुमसे खामखाई नहीं कराई, ऐसी आड़ के अलट टप्पू नहीं करा दी गई कि भाई बस तू पहचान ले अपने आप को। अब क्या पहचान ले? मुझे जो मेरा आपसे नहीं पता, तुम्हें पहचान लूंगा क्या? नहीं, बताया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। कि पढ़िए अपने रब के नाम जिसने पैदा किया इंसान को एक गोश्त के लोथड़े से या जमे हुए खून से। तो अब शनाख्त भी बता दी तुम्हारी, तुम क्या हो। तो जब आदमी की शनाख्त, किसी चीज की शनाख्त को किसी की औकात याद दिला दी जाए तो वो उसकी हद में रहता है। उसका दिलाने का मकसद ये होता है कि वो हद में रहे। लेकिन यहां तो कोई हद ही नहीं, सब हद पार कर दी। किसी कैलकुलेशन पे ही नहीं है, बस अपनी ख्वाहिश पर। जो सबसे खतरनाक क्यों? नफ्स एक बेलगाम घोड़ा है। जब तुम उसको थपकी दे दोगे तो फिर ये तुम्हारे काबू का भी नहीं रहेगा और तुम्हें भी रोन देगा। बुजुर्ग कहते हैं कि इससे पहले कि ये तुझे बुराइयों में लगा दे, क्या इससे पहले ही बुराइयों में लगा तू इसको नेकी में लगा दे। अगर तूने मौका दे दिया इसको, फिर ये तेरे काबू नहीं आएगा, तेरे हाथ नहीं आता। फिर ये कब्र के धाने पर ही जाके रुकता है, फिर उससे पहले नहीं रुकता।
तो इससे पहले कि ये दौड़ पड़े तो इसको लगाम डाल, और वो लगाम क्या है? वो लगाम है अताअत। शरीयत की अताअत। जिसने अताअत की उसने गोया इसको लगाम लगाई, फिर भी ये काबू में नहीं रहता। अब मजे की बात यह है कि हर चीज की कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी है कि ये काबू क्यों नहीं आ रहा। ताकत की ज्यादती है, पैसे की ज्यादती है, इल्म की ज्यादती है। ये सरकश क्यों हो रहा है? या तो ये इल्म से सरकश होता है। अब इल्म से कैसे सरकश हो गई? जब ये तेरा इल्म के जरिए तुझे ये बताया कि तू इनसे अफजा ले सकते हो, तो इसका मतलब ये सरकश हो रहा है। अब तुझे ये उसमें गुमराह करेगा। अब खल्क को तुझे जालिम बना देगा और हक से जाहिल कर देगा। तो तू जालिम भी हो जाएगा और जाहिल भी हो जाएगा। तेरा इल्म तेरे किसी काम का नहीं। अगर दौलत ज्यादा है तो देखने वाली बात यह है कि ये दौलत का रास्ता आने का क्या है और जाने का क्या है, ये कैलकुलेशन करनी है कि आने का रास्ता गोया वही है जिसका हुक्म दिया गया है या उससे एक्स्ट्रा है, कोई हटकर। और जाने का रास्ता कहां है, इसका किस तरह जा रही है और कहां जा रही है? वही जाने जहां जानी चाहिए वही जा रही है या उससे हटकर कहीं जा रही है? क्योंकि अगर उससे हटकर जा रही है और उससे उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके का हुक्म है, तो इसका मतलब है दोनों रास्ते तुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। ये तेरी दौलत तेरे लिए अज़ाब बन रही है, तुझे हक से दूर कर रही है, हक से जाहिल कर रही है और खल्क पे जालिम कर रही है कि तू अपने नफ्स की फरमाबरदारी में लग गया। तो इसको रोकने की कोशिश करो, जरिए से ताइब हो और आगे जो इसका इखराज है उस पर कंट्रोल करो, उसको सही रुख पे लाओ। अगर ताकत जरिया बन रही है तो भूखे रहो, भूख को अपना। तो ताकत टूट जाएगी। यानी कि सबके मुंह में लगाम डाल रही है तुम। हर चीज में हदबंदी है, हदबंदी करो। कुरान में भी कहता है ना, अल्लाह की हदों को न छूओ। तो ये है, ये एक जाहिरी बात है, लेकिन इसमें भी पूरी कैलकुलेशन है, पूरा हिसाब है कि तुम्हें चलना कैसे। अगर ऐसे नहीं है फिर अब हम बातनी मामले पे आते हैं। तो हमें अपनी एक एक सांस पे नजर रखनी है कि ये खाली जा रही है या जाकिर है। जो 5 वक्त का हुक्म है तुम्हें फराइज का, वो बिल्कुल एक तुम्हारे पे कर्जा है, वो तुमने हर हाल में अदा करना है। फराइज के जरिए कोई मुकर्रिब नहीं होता। मुसलमान होने की अलामत है वो।
मुकर्रिब जो होता है वो नवाफिल के जरिए होता है। नवाफिल के जरिए कुर्ब होता है। क्यों अपने महबूब बंदे से कह रहा है कि उठो आधी रात को? सुभान, आधी रात को कौन सा फर्ज है? क्या यार मुज़म्मिलों को मिल जाए, उठिए। और कह रहा है कि एक कपड़े में ओढ़ के लेटने वाले उठिए। अब वो महबूब जिसका सोना हमारी इबादत से बेहतर है, उनसे कह रहा है कि उठिए। तो फिर हम तो है ही नहीं किसी गिनती में, हम तो उठे हुए भी उठे हुए नहीं है। तो हम खाली अगर फराइज का इख्तिसाब कर देते हैं, इख्तिफा कि बस हमने तो फराइज अदा कर लिए, बस उससे करीब हो गए, क्या? वो तो कहता है जो मैंने तुझे सुबह उठा दिया, इसका भी हक अदा नहीं हुआ अभी तो। ये मौका दिया मैंने एक दिन, और ये जो सुबह उठना है ना हमारा, ये हमें मौका है रोजाना एक, और हम इसको जाया कर रहे हैं। वरना हम तो मर चुके थे। हाँ, हम तो मर चुके थे। तो वो जिसमें मेहरबान है उसको मौका दे रहा है। अब कहते हैं ना कि अल्लाह कबूल करेगा नहीं करेगा, कबूल ही तो कर रहा है जब उसे उठा रहा है। तेरा उठाना दोबारा इसी बात की अलामत है कि वो तुझसे मोहब्बत करता है, तुझे कबूल कर रहा है कि आ जा अब भी, फिर मौका दे रहा हूं तुझे। तो अगर हम ये सोचें कि भाई हमारी इबादत बंदी कबूल हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तौफीक ही उसको देता है कि जो जिसकी कबूल कर लेता है। और तुम्हें रोज उठने का मौका दे रहा है। काफिर को ये मौका दे रहा है कि तू ईमान लिया, और मोमिन को ये मौका दे रहा है मेरे करीब हो जा। सबको मौके दे रहा है वो। अब वो मौका हम जाया कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो ये देखने वाली बात ये है कि इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया ना कि जो दम गाफिल सौ दम काफिर, यानी कि कुफर जो है वो गफलत का नाम है। अगर तू मुसलमान होकर भी गाफिल है तो तेरा सांस काफिर है। क्यों कि जो वक्त गफलत में गुजरा वही कुफर में गुजरा। कुफर का मकसद ये नहीं है कि वो अल्लाह को नहीं मानता। कुफर का मकसद ये है कि वो उसको मानते हुए उससे बेखबर है। दोस्ती का दावा भी करता है और दोस्त की खबर भी नहीं है, लेकिन वो अपने हर दोस्त की खबर रखता है जो उससे दावा करता है। उसके दोस्त लाखों करोड़ों, तुम्हारा दोस्त एक और तुम उससे भी गाफिल हो, और वो लाखों करोड़ों अरबों से गाफिल नहीं है। तो ऐसा दोस्त मिलेगा कि तेरी हर तकलीफ पे नेम कहता है जब तू उसको पुकारता है कि मैं हूं। यही एक कैलकुलेशन है जो हमें करनी है। अपना हाथा कर, कि जो तू गुजार रहा है वक्त, इसका हाथा कर। ये जो सांस ऊपर जा रही है, जो नीचे आ रही है, ये खाली जा रही है या कुछ कह भी रही है?
तलफ़ुज़ कभी खाली नहीं होता, इसलिए कि जिस दिन ये रब से गाफिल होता है ना, उस दिन फिर रहता नहीं। हर चीज का एक कायदा है, जो अपने रब से गाफिल होती है उसको मार दिया जाता है। परिंदे क्यों मरते, मवेशी क्यों कटते? अब लेकिन ये बेमकसद है इस वक्त, क्यों कि उस पर मेरा इरादा, मेरी नीयत नहीं है। असल में इरादा और नीयत है। अगर मेरा इरादा यही है कि ये जाते हुए अल्लाह, आते हुए हूँ, या जाते हुए ला इलाहा, आते हुए इल्लल्लाह कह रहा है, और मैं इरादे से अपने देख रहा हूं और सुन रहा हूं, तो फिर होगी बात, फिर ये बात हो गई कि तेरा नफ्स काम का है। नहीं तो कुछ भी नहीं। उस कल्ब को इसीलिए मुर्दा कहा जाता है जो कल्ब जाकिर नहीं होता, कि ये मुर्दा है, क्योंकि जिंदा बोलता है और मुर्दा बोलता नहीं है। तो इसको बुलवा, जब तो इसको बुलवाएगा तो इसका मतलब है उसको जिंदा कर रहा है, और नहीं बुलवाएगा तो ये मरा भाई है, कोई मसला थोड़ी है, तू ही फिर रहा है बस, बाकी ये तो मरा हो। और मुर्दे की कोई चीज कबूल नहीं होती, उसका अमल बंद हो जाता है, उसके गुनाह तो लाते जाते, नेकियां नहीं जाती उसकी। मुर्दे का जिक्र भी कबूल नहीं होता। इसीलिए है कि बगैर रुजू के नमाज भी नहीं होती। नमाज साहुन वही तो है जो रुजू नहीं करते, जिसमें नमाज खशियत नहीं होती, वही तो रुजू, वो साहुन हो जाती है। तो वो तो एक नमाज खाली साहुन होती है, तो अपनी पूरी जिंदगी साहुन गुजार रहा है, बल्कि हर सांस साहुन है, हर सांस भी साहुन है, हर लम्हा भी साहुन है। तो फिर वो क्या कहता है, बड़ी खराबी है। ये जो नफ्स है, मतलब जो सांस है हमारी, ये अपनी जात में जाकिर है, अपनी जात में जाकिर है, ये इसीलिए कायम है, इसीलिए कायम है कि अंदर आती है, जाती है, तो जिक्र करते हुए आ जा रही है, क्योंकि इसका उसकी रूह है। बिल्कुल इसलिए कि वो उसने फूका है, और फिर इसका ताल्लुक अमर से है। अमर अपने रब से गाफिल नहीं है। चूंकि मजबूर यह है कि वो नफ्स का कैदी है। फिर ये इंसानी नफ्स पे ये असर पजीर क्यों नहीं होता? कौन सी चीज है जो उसको रुकावट लाती है? जिस नफ्स में वो आ जा रहा है उस पर अपना असर क्यों नहीं छोड़ रहा? इसकी क्या मतलब वजह है? देखें, इसका असर नफ्स पे जरूर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। इंसान काफिर हो या मोमिन, लेकिन वो रब की तलाश में रहता है। तरीके ढूंढने का अलग है ना। लेकिन हर इंसान रब की तलाश में है। काफिर अपने तरीके से है और मोमिन अपने तरीके से। तो ये असर तो मौजूद है ना। गोया तलाश हक भी जिक्र हुआ, तलाश हक ही जिक्र है। अल्लाह, जिक्र नाम लेना नहीं है, तलाश हक ही जिक्र है, और वही मुजाहिदा है और वही जिहाद है। तो मैं इसमें मस्जिद की अहमियत पता चली जब भी कहा है कि अपनी मस्जिद किसी वली के पास
एक लम्हा हजारों साल की निकली इबादत से बेहतर। तो ये वजह है कि मुर्शिद उसको इसलिए कि तू इबादत करके आबिद हो जाएगा मगर आरिफ नहीं होगा। हक आबिद का अपना एक दर्जा है इबादत का, आरिफ का अपना एक दर्जा है, और असल तो आरिफ है। लिया आबदून के मुताबिक लिया आरिफून है। लिया आबदून आवाम के लिए है, लेकिन खवास के लिए आरिफून। तीन हिस्से हैं ना, एक दाने हाथ वाले, एक बाने हाथ वाले, और एक आगे बढ़ने वाले। बस साबिकुन से साबिक उलाए का मुकाबला कि जो आगे बढ़ने वाले ये आरिफ है। आबिदों का भी हिस्सा है कि दाने हाथ वाले, और जिन्होंने इनकार किया बाने हाथ वाले, मगर जिन्होंने पहचाना वो आगे बढ़ने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक मुर्शिद। आई ना समझ। अच्छा, मैं जो सिलसिला ये वली से वली, मुर्शिद से मुर्शिद, सीना बसीना रवाना होता है,